नमस्कार। आज बात करते हैं कुछ क्लास टेंथ के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। चैप्टर जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उसके कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होती है, सैपोनिफिकेशन क्या है, एस्टरिफिकेशन क्या है, होमोलोगस सीरीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है। हालांकि इस वीडियो में सब नहीं आ पाएगा, लेकिन इसलिए मैं इस चैप्टर के 2-3 पार्ट बनाऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं सबसे पहले हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या होती है? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन या इसको एडिशन रिएक्शन भी बुला देते हैं। हालांकि एडिशन रिएक्शन और हाइड्रोजन रिएक्शन में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एट द लेवल ऑफ क्लास टेंथ आप इन दोनों को एक ही समझ सकते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए कंपाउंड होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में, देखो यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। ये आर का मतलब क्या है? आर का मतलब कार्बन के और भी कंपाउंड, और भी जो चेन है कार्बन की, C1 भी हो सकता है, C2 CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है। तो स्पेशली कुछ ना लिख करके आर लिख दो, काम चल जाता है। तो जब किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन को ऐड करते हो आप, हाइड्रोजन जब ऐड होगी तो इसके बीच के कार्बन और कार्बन के बीच का एक बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल रह जाएगा, और एक कार्बन यहाँ जुड़ेगा और एक कार्बन यहाँ जुड़ जाएगा। देखिए ये सेम है, बस क्या फ़र्क हुआ है कि ये दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। जो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, अनसैचुरेटेड क्यों बोला? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था। लेकिन अब वो सिंगल बॉन्ड वाला हो गया। सिंगल बॉन्ड वाला को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को में कन्वर्ट होना, अनसैचुरेटेड का सैचुरेट में कन्वर्ट होना बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन किसका? एडिशन हुआ हाइड्रोजन का, एडिशन होने की वजह से। तो कन्वर्जन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसको आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। अब इसके इंडस्ट्रियल यूज़ भी बहुत पूछे जाते हैं कि इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है। इसके इंडस्ट्रियल यूज़ में ये आ सकता है कि जो वेजिटेबल फैट होता है, यानी कि ऑयल, वनस्पति ऑयल बोलते हैं इसको आप, वनस्पति ऑयल से यानी कि वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी यानी कि डालडा बनाने में इस्तेमाल यही रिएक्शन होती है। वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। जितने भी वनस्पति ऑयल है जो प्लांट से तेल मिलते हैं आपको, जब उस वनस्पति ऑयल या वेजिटेबल ऑयल के साथ आप हाइड्रोजन पास करते हैं तो वो हो जाता है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट, यानी कि सैचुरेट कंपाउंड में। इस तरह से बनता है डालडा। तो इंडस्ट्रियल यूज़ जो है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का, इट इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। ये इसका इंडस्ट्रियल यूज़ हो गया है। ये हुई हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। उसके बाद हम देखते हैं क्या? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है? जब कोई एल्कोहल, एल्कोहल कौन होता है आपको पता है? किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ अगर OH जुड़ा हुआ है वो एल्कोहल होगा। जब कोई एल्कोहल किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से
रिएक्शन करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है? जिसमें COOH होता है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसमें क्या है? OH, तो ये हो गया अल्कोहल। जब कोई अल्कोहल किसी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि जिसके पास COOH होगा, जब इससे रिएक्शन करता है तो इसमें से क्या होगा? जब हम इसमें कुछ ड्रॉप H2SO4 की डालेंगे तब H2SO4 की ड्रॉप डालने के बाद इसमें से ये देखिए क्या निकल गया? एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक ऑक्सीजन ये रहा, यानी कि H2O। H2O तो निकल जाएगा अलग, बाकी बच जाएगा सेम। सेम लिख लो। देखो ये क्या है? इस तरह से देखो हमने सेम लिख दिया बिल्कुल। CH3COO बचा था और क्या बचा था बाद में? C2H5, ये हमने लिख दिया। इसी को हम एस्टर बोलते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। व्हेन एन अल्कोहल रिएक्ट्स विद एन कार्बोक्सिलिक एसिड देन ए स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड विच इज़ कॉल्ड एस्टर एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। ये एक स्वीट स्मेल का कंपाउंड है। इस कंपाउंड का इस्तेमाल परफ्यूम्स, पॉलिश और भी दूसरी जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट होते हैं, जो कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट होते हैं, उनमें भी इस्तेमाल होता है इसका एस्टर का। ये इसका एस्टर का यूज़ हो जाएगा। तो अभी आपने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ी है, या एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में और बात करते हैं चैप्टर के बारे में। तब तक तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, आगे वीडियो के लिए आपको पूरी हेल्प मिलेगी।